हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऑन BPHET 141 और ये इस वीडियो का पार्ट 3 होने वाला है। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने आपको ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, so please subscribe to Smart Study Source and don't forget to like, share and comment to my video. So let's start. लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट 8 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स बता दिए थे। आज हम यूनिट 9 से कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 9 में थ्योरी पार्ट भी है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए क्वांटम डॉट क्या होता है। और इस यूनिट में सबसे ज़्यादा डेरिवेशंस पूछी जाती हैं। सबसे पहली डेरिवेशन है द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। ये रिपीटेडली पूछी गई है और मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखा है रिपीट एंड इम्पॉर्टेंट, कि ये डेरिवेशन हर साल रिपीटेडली पूछी जाती है, तो इसके हाई चांस है कि वो इस साल भी पूछी जाए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये डेरिवेशन पूरे 10 मार्क्स में पूछी जाती है एग्जाम में। आप ये वाली डेरिवेशन अच्छे से ज़रूर करके जाइएगा। और नेक्स्ट, इस फॉर्मूले पे बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यूनिट 9 से थ्योरी पार्ट भी पूछा जाता है। ये देखिए कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पुटअप कर दिए जाते हैं, जो कि हमें टफ लगते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल एक बार को नहीं कर पाते हैं क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होता, तो हम थ्योरी पार्ट तो अपना अच्छे से कर सकते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट जो भी मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज a free particle is confined in a length segment lying between x is equals to 0 and x is equals to a. Solve the time independent Schrodinger equation and obtain the eigenfunction and eigenenergies of the particle. और देखिए कैसे ये एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है, कि मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है रिपीट इन एग्जाम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे क्वेश्चंस पुट अप कर दिए जाते हैं इसी से रिलेटेड, कि एक फ्री पार्टिकल है तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डिटरमाइन करिए, ईगन फंक्शन डिटरमाइन करिए कि वो ऑर्थोगोनल है। ये सारे पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और मैं आपको हर एक आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पार्ट ए का सॉल्यूशन है यहाँ से, प्लीज आप ये भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सॉल्यूशन फॉर पार्ट बी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये थे कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन जो कि यूनिट 9 से इंपॉर्टेंट थे। अब हम अपने यूनिट 10 पर मूव ऑन करते हैं। यूनिट 10 में आपको पता होना चाहिए स्टेप पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डिफाइन आपको पता होनी चाहिए। फिर द टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन स्टेप पोटेंशियल के लिए कैसे डिराइव करते हैं हम, आपको वो पता होना चाहिए। और जो जो डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स या थ्योरी पार्ट में जो भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ वीडियो में, आप उन सभी की स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब टर्म्स। फॉर एग्जांपल, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये थ्योरी पार्ट में 1 to 3 मार्क में हमसे पूछ ली जाती हैं। आप ये तो अच्छे से ज़रूर कर जा सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हर फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। फिर अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि रिपीटेडली पूछा जा चुका है, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है। और आप सभी बहुत ही ज़्यादा फोकस देना उन क्वेश्चंस पे जो कि मैंने इस वीडियो में रिपीट या वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम मार्क कर रहे हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस के बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि वो रिपीटेडली दोबारा से पूछे जाएँ। आपको ये क्वेश्चंस तो ज़रूर ही कर जाने हैं और ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जिसमें हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है स्क्रोडिंगर इक्वेशन के लिए। और मैंने हर न्यूमेरिकल के साथ और हर डेरिवेशन के साथ आपको पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी यूनिट 11 पे, और यूनिट 11 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले थ्योरी पार्ट में पूछा जाता है वो है क्वांटम टनलिंग, कि क्वांटम टनलिंग क्या होती है। आप इसकी भी डिफाइन याद करके जा सकते हैं। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है मस्ट डू एंड रिपीट में दोबारा से पूछा जा चुका है स्क्रोडिंगर इक्वेशन के रिगार्डिंग। हमसे हर चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा हाईली चांस होते हैं कि न्यूमेरिकल पूछे ही जाते हैं, और दिसंबर सेशन में तो और ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो या डेरिवेशन हो। ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई चांस होते हैं कि ये पूछी ही जाती हैं स्क्रोडिंगर इक्वेशन से। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करे होंगे तो आपको पता होगा कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन से कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हर साल। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस टिल हियर। और मैं हर क्वेश्चंस के साथ आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा।
और फिर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं और इसकी डिफाइन ये भी मेंशन कर रखा है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर अब हम आ गए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पे कि वो कैसे निकलता है और इसकी डिफाइन के साथ इसकी स्टेटमेंट लिखनी बहुत ज़रूरी होती है और टनलिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सो ये भी बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन फॉर द स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन ऑल थ्री रीजंस फॉर वी नॉट ग्रेटर देन ई। सो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हर क्वेश्चन स्क्रोडिंगर इक्वेशन से ही जुड़ा हुआ है, पर डिफरेंट चैप्टर्स में हर चैप्टर में जो है लास्ट के ब्लॉक्स में स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। आपने अगर यूनिट्स को पढ़ा होगा तो आप जान पा रहे होंगे कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन से हर यूनिट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो ये था क्वेश्चन, ये 2 लैंग्वेज में क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। और फिर हम इस यूनिट से थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं कुछ, जो कि है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच अ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप वर्क्स एंड व्हाट इज इट यूज फॉर। सो ये था क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट जिसमें इसका प्रिंसिपल और यूज और इसकी डिफाइन हर चीज़ मेंशन है, सो आपके लिए ईजी होगा याद करने के लिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाट इज एन अल्फा डीके प्रोसेस, और ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Now we shall move to our unit, the time independent Schrodinger equation for the particle of mass m in 3 regions। कैसे शो करते हैं? सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इक्वेशंस लिख रखी हैं, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। And now the next important question is to solve the time independent Schrodinger equation for the particle of mass m in this potential, जिसमें कि इवन और ऑड पैरिटी इगन फंक्शंस हमें कैलकुलेट कर दिखानी है और उनकी एनर्जी इगन वैल्यूज भी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। और ये रहा इसका आंसर। टिल हियर यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि बाउंड्री कंडीशंस बतानी होती है और डिटरमाइन करना होता है ए और बी की वैल्यूज को, तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये रहा इसका सॉल्यूशन। टिल हियर अब यूनिट 13 पर आ गए हैं हम, और यूनिट 13 में सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसक्यूज मार्क करा देती हूँ। यूनिट 13 में सारे एसक्यूज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी एसक्यूज एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो जून सेशन के हों या दिसंबर सेशन के, और रिपीटेडली पूछे गए हैं। मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखा है रिपीट, क्योंकि ये एसक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर यूनिट 13 में से क्या पूछा जाता है हमसे, सिर्फ और सिर्फ एसक्यूज। सो यूनिट 13 में से अगर आप एसक्यूज और एग्जाम्पल 3.1 मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, अगर आप सिर्फ एसक्यूज और एग्जाम्पल भी करके जाओगे यूनिट 13 से, तो आप अच्छे मार्क अर्न कर सकते हो यूनिट 13 के रिगार्डिंग, क्योंकि यूनिट 13 में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम दीज एसक्यूज, इसीलिए मैंने अपनी नोटबुक में भी उनको नोट डाउन नहीं करा है। सो आप एज इट इज़ स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करके उनके एसक्यूज अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर यूनिट 14। यूनिट 14 में भी सारे एसक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एसक्यू 2 रिपीटेडली पूछा जा चुका है एग्जाम में, सो मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली मार्क करा है एसक्यू 2 को, और कुछ क्वेश्चंस यूनिट 14 के रिगार्डिंग जो कि थ्योरी पार्ट के हैं। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। जो टिपिकल एनर्जी लेवल डायग्राम का ग्राफ मांग लिया जाता है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरी पार्ट के रिगार्डिंग है, जो कि कहता है व्हाट इज बीटा डीके प्रोसेस, और एक एग्जांपल बताना है हमें बीटा डीके प्रोसेस का। बहुत इजी है और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको हर सोल्यूशन प्रोवाइड करा है, सो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, और इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं हम और इसकी क्या स्टेटमेंट है डिफाइन में, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जा चुका है इस यूनिट से, जो कि है प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ मास नंबर, एंड हमें उनके फीचर्स भी बताने होते हैं उनके कर्व के। सो ये है वो ग्राफ, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ग्राफ। और ये रहे कुछ फीचर्स इस कर्व के रिगार्डिंग, आप उनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये है न्यूमेरिकल यूनिट 14 से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है न्यूक्लियस की और नाइट्रोजन की। और ये रहा इसका सोल्यूशन, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। और अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने आते हैं कि डेसिमल शिफ्टिंग कैसे करते हैं, आगे पीछे पॉइंट को करते हैं तो 10 की पावर कितनी बननी चाहिए, सो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जा सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, शिफ्टिंग, हर चीज़ बताई है। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे ईजिली।
और फिर हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ न्यूक्लियर फोर्स, जो कि थ्योरी पार्ट है। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी यूनिट 15 पे। यूनिट 15 की हेडिंग पर ही आप देख पा रहे होंगे SAQ 1 एंड SAQ 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यूनिट 15 के में। फिर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे अकर करती हैं, क्या डिवाइस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है आपको न्यूक्लियर फिजन क्या होती है। ये सब थ्योरी पार्ट है, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये इजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, सो आपके लिए बहुत इजी होगा टू अंडरस्टैंड ऑल द थ्योरी पार्ट। सो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। यूनिट 15 में थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, पर न्यूमेरिकल और डायग्राम भी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यूनिट 15 से रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जा चुका है वो है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर शोइंग इट्स जनरल फीचर्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मॉडरेटर एंड अ रिफ्लेक्टर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। और उसी के रिगार्डिंग हमें फंक्शंस भी लिखने हैं ब्लैंकेट के। सो ये था क्वेश्चन, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रहा इसका आंसर। पहले आपको डायग्राम शो करके दिखाना होगा और फिर उसी के रिगार्डिंग आपको उसके फीचर्स भी बताने होंगे। सो ये रहे इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ फीचर्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है एक्सप्लेन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर व्हेन इज रिएक्टर सेट टू बी क्रिटिकल। ये भी एक थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी के अंदर आपको कुछ और फीचर्स बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के, और रिएक्टर को क्रिटिकल क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन यहाँ पर गिवन है। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे यूनिट 15 के, जो कि है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये था इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पर मैंने आपको ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करा जाता है, डेसिमल शिफ्टिंग कैसे होती है, 10 की पावर क्या आनी चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, हर चीज़ मैंने उस वीडियो में समझाई हुई है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट हैं इस कोड के रिगार्डिंग, BPHET 141 के रिगार्डिंग, जो कि मैंने आपको ब्लॉक 1 फिर ब्लॉक 2 की वीडियो मैंने अपलोड करी थी और अब ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 की वीडियो मैंने ये अपलोड कर दी है। सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन तीनों वीडियो में बताए हैं, आप इन तीनों वीडियो के क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को अच्छे से कर जाना और आप अच्छा स्कोर ज़रूर कर पाओगे अपने एग्जाम में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा है। सो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से ज़रूर करना। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाना। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।